अगर गलत है और सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम सबको गलत करते देखकर उसे सही कैसे कह सकते हैं? आप उसे सही कैसे कह सकते हो? मान लो 10,000 लोग हैं, 10,000 गलती कर रहे हैं, तो गलती है। हम उसे सही नहीं मान सकते कि 10,000 कर रहे हैं तो वो सही है। ऐसा नहीं, मतलब ये दिमाग में मत बच्चों के बैठने दो कि सही गलत को अगर गलत मानने भले कर रहे हैं, लेकिन गलत मान रहे तो एक दिन निकल जाएंगे। अच्छा आप बताओ, आप हमारे विचारों में जरा घुसिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी अपनी बुद्धि को लगाए, फिर उत्तर दीजिए। एक बच्ची 10 बॉयफ्रेंड बदल चुकी है। समझ रहे हैं कि बच्चे और बच्चे फ्रेंड का मतलब क्या समझते हैं? वे विचार ही केवल फ्रेंड का मतलब समझा जा रहा है। आप स्पष्ट समझिए, फ्रेंड का मतलब केवल व्यभिचार समझा जा रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त उन्नति को प्राप्त हो और हम दोनों माता पिता से मिल करके फिर पाणी ग्रहण करके तब हम आगे कदम रखेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल दोस्ती का मतलब ही है केवल शरीर आकर्षण, शरीर शोषण। खुली बात देख लीजिए, समझ लीजिए आप। अब बताइए उस बच्ची की हालत क्या हो गई जो 10 बच्चों से मिल चुकी, या वो बच्चा जो 10 बच्चियों से मिल चुका है। ये क्या कभी गृहस्थी में एक पतिव्रत या एक पत्नी व्रत रह सकते हैं? क्या इनकी गृहस्थी कभी पवित्र रह सकती है? क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है। अब वो जब ब्याह भी हो जाएगा तो वो स्वभाव उनको चैन से नहीं रहने देगा। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी में क्या होगा? फिर उनके बच्चे कैसे होंगे? फिर उनका वातावरण बच्चों का कैसा होगा? तो हमें लगता है कि 100 के 100% ये गलत है। हम एक बार एकांतिक में बोला था, हम दोस्ती को बुरा नहीं मानते। बच्चे और बच्चियां दोस्ती करें, में बिल्कुल इससे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि स्कूल में जैसे रहे, साथ खेल रहे, साथ बैठे पढ़ रहे, एक दूसरे की दोस्ती का मतलब शोषण नहीं होता है। अगर तुम्हारा दोनों का यौवन अवस्था का प्रवेश हो रहा है, तुम्हारा भाव बन रहा है, तो वो भाव अपने माता पिता से व्यक्त कीजिए। समय आने पर पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए और आप पढ़ाई लिखाई नौकरी करते हुए दोनों खूब दोस्ती आजीवन निर्वाह कीजिए। बहुत बढ़िया है। हम किसी और पक्ष में नहीं जाते। हम इस पक्ष में नहीं जा रहे कि तुम किस कुल परंपरा से हो, हम इस पक्ष में नहीं जा रहे तुम कितने धनी हो। हम कह रहे हैं यदि दोस्ती भी कर रहे हो तो माता पिता, दोनों तरफ के माता पिता की अनुमति लो, आशीर्वाद लो उनका, उनकी दृष्टि से तुम पास हो जाओ दोनों, और फिर गृहस्थी में फिर आप संयोग करो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप पहले ही भ्रष्ट हो रहे हो और इसे आप दोस्ती मान रहे हो, तो आगे चलकर तुम्हारी गृहस्थी क्या होगी? क्या गृहस्थी का स्वरूप आएगा? तो बच्चों को समझाना चाहिए कि अपने जीवन की पवित्रता का नाश करना ये कहीं खरीदने पर दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारा जो जीवन अपवित्र हो रहा है दोबारा नहीं पवित्र होगा। ऐसे अपवित्र विचार, अपवित्र जीवन, सांसारिक उन्नति को तुम जो उन्नति समझ रहे हो वो उन्नति नहीं है। चरित्र का नाश करने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। आज हमारे बच्चे क्यों इतना बुद्धिहीन हो रहे हैं कि अपने पावन शरीर को, अपने पावन चरित्र का महत्व ही नहीं रख रहे हैं। और आप कह रहे हो कि आज सब चलता है, तो अगर 1000 लोग गलत हो गए तो उसे हम सही का निशान लगा सकते हैं क्या? नहीं, 1000 गलत हो रहे हैं तो गलत हो रहे हैं, और आप खुद निर्णय करके बताइए ये क्या तरीका है कि ब्याह हुआ 1 साल में तलाक हो गई? ये तरीका क्यों? क्योंकि ये तरीका ही नहीं है। ये गलत आचरणों में उतर नए बच्चे होते हैं, कोमल हृदय होता है, प्यार का नाटक किया गया, इसके बाद ब्लैकमेल करके दसियों उसके साथ गलत बर्ताव करते। ना वो माँ पिता से कह सकती है और ना समाज में कुछ कह सकती है, और अंततोगत्वा ऐसा आता है अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे नौजवान बच्चे हैं जो अपने माता पिता से संकोच के कारण, भय के कारण नहीं कह सकते, अब उनको ब्लैकमेल कर रहे, चाहे लड़की ब्लैकमेल कर रही हो, चाहे लड़का ब्लैकमेल कर रहा हो। अब वो 10 बॉयफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड, ये तो मतलब बहुत ही घातक जीवन का है। और चरित्रहीनता, लज्जाहीनता, पवित्रता, ये सब हमें तो कहीं भी इसमें लिव इन रिलेशन का दिया।